ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। पर वही बेटी जब ससुराल जाती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। कमाल है ना। वहाँ जाकर सब ने पूछा, बहू दहेज में क्या क्या लाई। पर किसी ने नहीं पूछा कि बेटी क्या क्या छोड़ आई। सब कुछ बदल जाता है मायके से ससुराल का सफ़र तय करने में। वो बेटी जो अपने घर में बड़ी समझदार, बड़ी लायक, बड़ा सबको ध्यान रखने वाली, बड़ी प्यारी, खिलखिला कर हंसने वाली, जब ससुराल पहुंचती है तो बेवकूफ़, निकम्मी, खराब, एकदम झल्ली, जिसे कुछ नहीं आता, ऐसी कैसे बन जाती है। होता है ये। मानते हो आप कि घर में जो मायके की रौनक होती है लड़कियां, वो ससुराल में ऐसे टीवी में जो पुरानी पिक्चरों में तो ऐसे बोलते थे, कल मुही कुलक्षणी, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किया करते थे, वो कैसे बन जाती हैं। इसके पीछे कुछ तो प्रोसेस होगा। और आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने घर में तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील करते थे, इम्पोर्टेंट फील करते थे, आपको लगता था कि आप बहुत प्यारे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। पढ़ी लिखी बेटी, एकदम समझदार लड़की, बहुत गुणों वाली, सब कुछ मैनेज करने वाली, एकदम बेवकूफ़, बेकार बहू कैसे बन जाती है। उसको टाइटल मिलने लग जाते हैं। मतलब शादी के बाद कुछ तो ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो सब बेटियों पे चिपका दी जाती हैं बहू बनने के बाद। जैसे वो कुछ भी करे ना, अगर वो अपने लिए आवाज़ भी उठाए, अगर वो किसी चीज़ के लिए कहे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, या मुझे ये वाले चेंजेस करने हैं, या मुझे इस तरह खाना बनाने का मन करता है, मुझे एक स्पेस ऐसे चाहिए, तो कहेंगे इसकी माँ सिखाती होगी। जैसे उस बेटी में तो अपना कोई दिमाग ही नहीं है। मतलब वो जो यहाँ पे रह रही है आप लोगों के साथ, आपके बिहेवियर्स को, आपके टैंट्रम्स को, एटीट्यूड को, आपके तानों को, आपके हर वक्त उसको नीचा दिखाने को बर्दाश्त कर रही है। उसकी तो कोई सोच है ही नहीं ना, उसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसको तो कुछ फील नहीं होता। वो बाहर वाली मम्मी उसकी उसको सिखाती है और तब वो आके बताती है। मतलब क्या वो बिल्कुल बददिमाग है, अपने अंदर से उसके कुछ नहीं निकलता, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको कुछ एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की जिसको आप घर में बहू बना के लाए थे, वो आज इतनी बेवकूफ़ है कि माँ के हिसाब से चलती है। फिर एक ताना मिलता है, एक टाइटल मिलता है, घर तोड़वाने वाली बहू। इसने तो ना आके हमारा घर तोड़वा दिया। मतलब वो 25-30 साल का सारा रिश्ता आके इस लड़की ने तोड़वा दिया। इतनी शक्तिशाली, मतलब देवी ही है खुद। कमाल की लड़की है, बड़ी पावरफुल है यार। आपके घर के जो 4-5 लोग पहले से आप थे, इतनी घनिष्ठ आप लोगों के अंदर प्यार था, इतना कमाल का रिश्ता था, वो एक लड़की ने बाहर से आते कुछ महीनों में तोड़वा दिया। तो मतलब तो आपका प्यार फर्जी था, फिर आप लोग एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते थे, या फिर ये बहुत शक्तिशाली है। और अगर इतनी शक्तिशाली है तो फिर इसको तो आप घर में सबसे इम्पोर्टेंट बनाओ। अगर इतनी शक्तिशाली है कि आपके प्यार को ही आते ही तोड़ देगी, बाहर से आते ही, दैट मीन्स आपके रिश्ते कमज़ोर हैं। आपको खुद एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। आप खुद अपने बेटे को अपने इतने करीब नहीं समझते कि उसको उसकी गृहस्थी चलाने के लिए आज़ाद कर दो। आपको इनसिक्योरिटी है तो आप बंधन कस के रखना चाहते हो। आपको पता ही नहीं है प्यार क्या है। एक झूठा रिश्ता आप जी रहे थे, जब असलियत से सामना हुआ, जब सबकी एक्चुअली लाइफ शुरू हुई, आप इनसिक्योर्ड हो गए और आपने एक इंसान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। लगता है आपको ऐसा ही होता है। एक चीज़ बहुत कॉमन है जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, कि हम तो इसको बेटी समझते थे, हम तो इसको हमेशा बेटियों की तरह ही रखते हैं, ये हमको माँ बाप नहीं समझती। मत रखो बेटियों की तरह, क्योंकि बेटियों को भी इतनी इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है। इस देश में पहले सबको बेटा चाहिए, तो जहाँ की वो बेटी है उसको वही इम्पोर्टेंस नहीं मिली। आप क्या उसको बेटी बना रहे हो। सच बात तो ये है कि अपने बच्चों के अलावा कोई और बच्चा प्यारा नहीं होता, और अपने माँ बाप के अलावा और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ना तो किसी लड़की को, लड़के को अपने माँ बाप से ऊपर कोई लग सकता है, और ना किसी माँ बाप को अपने बच्चों से ऊपर कोई लग सकता है। ये रिश्ते फॉर्मल हैं, इनको फॉर्मल रहने दो। मत उम्मीद करो कि बेटी बन जाए और हमको माँ बाप बना देना। इनमें एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। जब बच्चा आता है वो फुली डिपेंडेंट होता है, उसका माइंड डेवलप नहीं होता, वो आपके ऊपर ही आश्रित है, स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ों के लिए।
ये जो बहू आई है ये फुली ग्रोन अप है, इसकी अपनी सोच है, समझ है, ये अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहती है, इसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा फॉर्मल रखो, एकदम एकदम ऐसे ही बेबाकी से कुछ भी बोलना, कुछ भी कह देना, भद्दे मजाक करना मत करो। जिस तरह का ट्रीटमेंट दामाद को मिलता है ना अपने ससुराल में, वैसा ही अगर बहू को देना शुरू करें तो रिश्ते ज़्यादा प्लेजेंट होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर लड़की के पास अपने सेट ऑफ पेरेंट्स थे, वो यहाँ डेफिनेटली नए माँ बाप के लिए नहीं आई। वो जिसके लिए आई है वही उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बड़ी और कॉमन चीज़ है जो इंडियन हाउस होल्ड में बोली जाती है, जो लड़की को बुरा बना देती है कि इसने हमारा बेटा काबू में कर लिया, इसको तो कोई जादू आता है, इसको तो टोना कोई आता है, टोने टोटके करके इसने हमारा लड़का वश में कर लिया। क्यों? आपका बेटा पपेट है कि उसको बस धागों से चलाना है? पहले आपने हाथ में रखा हुआ था, अब इसने रख लिया। वो इंडिविजुअल नहीं है, उसकी सोच समझ अगेन डेवलप नहीं है। उसको नहीं पता कि जो बाहर से लड़की आई है इसकी मेरी जिम्मेदारी है इसकी खुशियों की, इसको एक अच्छा एक एनवायरनमेंट देने की। उसने वश में कर लिया। व्हाट वश में कर लिया? एक नया रिश्ता है, इसको वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपके बेटे का उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव होना चाहिए भी। आपको तो वो इतने सालों से आपको देख रहा है, आपके साथ तो रिश्ता ऑलरेडी बिल्डअप है, ब्लड रिलेशनशिप है, उसके साथ तो रिश्ता बनाना है, तो वो उसको वक्त देगा तभी तो रिश्ता बनेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वश में कर लिया, हमारे बेटे को काबू में कर लिया, हमसे छीन लिया? ये एक नया रिश्ता है, इसको वक्त देना पड़ेगा। वो उसकी जीवन साथी है, अर्धांगिनी, आधा अंग है। वो वक्त नहीं देगा, इस रिश्ते की नींव खराब हुई तो वो स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी रहेगी। फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, आपकी ही तरह एकदम सड़ा गला सा रिश्ता वो जिएंगे, जहाँ एक दूसरे के साथ बस रह रहे हैं। यही चाहते हो? नई खुशियाँ चाहते ना? यही हकीकत है। हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी खुशी चाहते ही नहीं। हाँ, सेल्फिश होते हैं। आप जो लेडीज़ कमेंट्स में लिखती हो ना कि मायके में मेरी बहुत इज्जत थी, ससुराल में ऐसे हो गया। मायके में आपको एक तो कोई ताना नहीं मारेगा, कोई ये नहीं कहेगा तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं, क्योंकि वही घर है ऑब्वियसली। लेकिन ये जो आपको लग रहा है ना कि मेरी वहाँ पे तो बहुत वैल्यू थी, हो सकता है कुछ घरों में हो, लेकिन रियलिटी हमारे समाज की ये है कि अभी भी लड़की को पढ़ाया लिखाया, गुण जो सिखाया जाता है, घर के काम सिखाए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि उसको ब्याह सकें सही वक्त आने पे। उसकी तैयारी ही चल रही है। अगर एक्चुअली में लव करते हैं माँ बाप अपनी बेटी से, वाकई में उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई में उसको इंसान समझते हैं, तो उसको पूरी तरह से खिलने देंगे, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस गेन करने देंगे, उसको वो करने देंगे वो जो वो चाहती है। अगर वाकई में उसकी किसी को कद्र है तो उसको ये नहीं कहेंगे टीचर बन जाओ या फिर एचआर बन जाओ या बैंक में लग जाओ। उसको कहेंगे तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी खुशियाँ हैं, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी विशेस। कितने घरों में बेटियों को अलाउड है? बहुत कम घरों में, इंडिया में बहुत कम घरों में ये अलाउड है। अभी भी लड़कियां अपने फैसले नहीं लेती, अभी भी उनको साथ के लिए भाई की, पापा की एडवाइस की और उनकी सब चीज़ों की ज़रूरत है। अपने आप से कहाँ वो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस गेन कर रही हैं? उनमें इतनी समझ कहाँ है कि एक ढंग का लाइफ पार्टनर चुन सकें? उनको एक लड़का दोस्त बनाने भी नहीं दिया जाता कि वो ये सीख सकें कि कैसे बिहेवियर होते हैं, मुझे कैसे लड़कों से दूर रहना है, किस तरह से चीट कर सकते हैं, कौन अच्छा है कौन सही है। एक दिन उसको किसी के साथ बांध दिया जाता है और अब पूरी ज़िंदगी बेटा तेरी किस्मत मोड में उसको निकालना है, झेलना है, बर्दाश्त करना है, एडजस्ट करना है, खून के घूंट पीना है, टॉलरेट करना है, बस यही उसकी ज़िंदगी है। एक MA, MEd, PhD, MPhil बहुत पढ़ी हुई एक्सपीरियंस्ड लड़की को भी शादी के वक्त उसकी डिग्री या उसके कोई स्किल्स, बड़ी अच्छी पेंटिंग करती है करके नहीं कहते, बड़ा अच्छा खाना बनाती है, फुलके तो हमारी बेटी के हाथ के खाओ, ये टाइलें ऐसे साफ़ रखती है, बड़ी सफाई पसंद है। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा, हमारी बेटी गाय है। गाय कह के आप अपनी बेटी को सेल कर रहे हो एज अ प्रोडक्ट, जिसके लिए पैसा भी आप ही दोगे। कमोडिटी।
गाय, गाय जिनके अंदर दिमाग नहीं है, जिनको पता नहीं है कि सड़क के बीचों बीच बैठी रहती है और हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ वहाँ करते हैं। भोली हैं, शरीफ हैं, सीधी हैं, कैसे भी ट्रीट कर दो, कहीं भी बांध दो, खूंटे के साथ बांध दी। गाय है, बकरी है, दिमाग ही नहीं है। इंटेलिजेंट लड़की, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड को भी सिर्फ खाना, सिर्फ कहना मानना, हमेशा हमारी मानी है उसने, जिसकी कोई विशेष नहीं है। भोंदू की तरह, डम की तरह ही लोगों के आगे पेश किया जाता है। ये रियलिटी है। अगर मायकों में लड़कियों की कद्र होती तो उनके गुण बताए जाते कि बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, ये बड़ी पेंटर बनना चाहती है, अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी खोलना चाहती है, जॉब के साथ साथ इसके ये ड्रीम्स हैं, ये परस्यू करना चाहती है। उसको घर का बहुत शौक़ है तो वो अपने लिए एक बड़ा स्पेस चाहती है, वो चाहती है कि वो अपने घर की खुद इंटीरियर डिज़ाइनिंग करे। ये कहते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप को भी मायके में भी आपसे प्यार होता, आपकी कद्र होती, तो वो कभी भी लड़का जब देखने जाते हैं या कोई आपकी शादी फिक्स होती है तो ये नहीं पूछते जी आपकी कोई डिमांड है तो बता दो। बहुत हर्ट करने वाली चीज़ है। आप अपनी बेटी दे रहे हो, इससे ऊपर क्या दोगे? और आप उनसे पूछ रहे हो कि आपकी कोई डिमांड है तो बता देना। नहीं जी, हमारी कद्र नहीं है। अगर होती तो हमारे माँ बाप ये नहीं पूछते, वो अपनी डिमांड्स बताते क्योंकि उनकी बच्ची जा रही है वहाँ पे। हमारी डिमांड है कि जो घर का अच्छा बड़ा वाला कमरा है वो बच्ची को दे दो, उसमें खिड़कियाँ हो, रोशनी आती हो। हमारी बच्ची को बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, ऐसे अंधेरे में वो नहीं रह सकती। अच्छा 2 भाई हैं तो पूरा फ्लोर फिर आप उसके लिए कर दो, ऐसे एक एक कमरे में नहीं। हमारी बच्ची वहाँ पे नॉन वेज नहीं खाती तो प्लीज़ वेजिटेरियन के लिए उसकी किचन आप अलग कर दो। हमारी बच्ची जो पहनना चाहती है वो पहने। डिमांड आप रखो, आप अपनी बच्ची को एक घर में भेज रहे हो। नहीं है कदर। मैं आपको सिर्फ हकीकत दिखा रही हूँ कि ऐसी हमको गलतफहमी है कि मायकों में कद्र है। अगर मायके में कद्र होती तो आज आप इतने दुखी नहीं होते, क्योंकि जिनकी एक्चुअली कद्र थी उन माँ बाप ने अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर कर दिया था, एक अच्छा घर ढूंढा था, एक ओपन माइंडेड परिवार में वो गई थी। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से रहती, अपने तरीके से जीती और उसके रिश्ते आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप निभा रहे हो, वहाँ रह के चीज़ें कर रहे हो, बट अंदर से आप खुश थोड़ी हो। वो लड़कियाँ खुश हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हैं, उनके रिश्ते बेहतर हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी वैल्यू है, उन्हें कुछ समझा जाता है। मायके की समझदार बच्ची ससुराल की भोंदू बहू इसीलिए बन जाती है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया कि वो क्या चीज़ है, कि उसको क्या बर्दाश्त करना है, कितना टॉलरेट करना है, किस हद तक उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसके माँ बाप उसको ये बताएंगे कि तुम डम नहीं हो, तुम समझदार हो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि तुम अच्छे बुरे टॉक्सिक ख़राब में फ़र्क कर सको, कि तुम नाजायज़ ना अपने अंदर खून के घूंट भरती रहो। तुम्हारी खुशी पहले आती है, तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिसके घर जा रही हो उसके लिए भी, अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, सब रिश्तेदारी में। इसलिए एक पढ़ी लिखी समझदार गुणी बेटी एक खराब बेकार घर तोड़वाने वाली बहू बन जाती है। अगर आप अग्री करते हो इस बात से तो आपको पता है क्या चेंजेस करने हैं। मैं हमेशा यही बात करती हूँ। वीडियो की बातों से कुछ भी अगर आप रिलेट कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में आप सबके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।